हम परेशान नहीं कहते ही, हम इतने चाहते ही तो हमारे तोहार भी कोनो मतलब नहीं है, हमारे तोहार कोनो रिश्ता नहीं है, हमें लाइफ में इंटरफेयर मत करा। जो तोसी हमसे मतलब ना लेकर चला स्टाम्प पेपर पे लिख दे, हम भी तोसी मतलब ना था उस दिन हमसे मतलब ना रहे तोसी का स्टाम्प पेपर पे लिख दे, चला लिखा कोर्ट में लिखा हमसे कोनो मतलब नहीं है। तू कोर्ट में साबित करम बार मेहरारू हम लिख दे ना, हम तो मेहरारू ना यही, तुम्हार मेहरारू ना ये हो, तुम्हार मेहरारू ना ये हो नहीं ना ये हो, हमार तो कुछ ना ये हो नहीं कहिए सोइए। एक लड़के को किसी लड़की से प्यार होता है, फिर उसके बाद से पहले दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है, उसके बाद से शादी होती है और महज 5 दिन रहने के बाद उस लड़की को किसी और से लगाव हो जाता है, या यूँ कहा जाए कि उसके किसी और के साथ संबंध बन जाते हैं। अब सोचिए कि भला उस लड़के की ज़िंदगी क्या होगी जिस लड़के की पत्नी किसी और मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो, और ख़ास करके जब उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पे आए तो भला लड़का किस तरीके से समाज के सामने खड़ा होगा और अपने आप को फेस कर पाएगा। ऐसी ही कुछ कहानी है हमारे सामने बैठे इस शख्स की। विपिन विनायक नाम है, अच्छी खासी स्टूडियो है, अच्छा खासा बिजनेस है, बहुत सुंदर आवाज़ है भोजपुरी के क्षेत्र में। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, इनकी स्टूडियो में एक लड़की आती है, दोस्ती होता है, प्यार होता है, शादी होती है, और सबसे बड़ी बात यह है ना कि वो जो लड़की थी वो इनसे निचले कास्ट की थी। ये विश्वकर्मा समाज से आते हैं और वो लड़की एससी समाज से आती है। फिर भी इनको प्यार हुआ और उसके बाद से कहते हैं कि प्यार मोहब्बत इश्क जो होता है ना जात पात नहीं देखता है, और ऐसा ही हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियों की जात भी नहीं देखी जाती है। प्यार हो गया, शादी हो गई। क्या हुआ था कि उस लड़की के पीछे सब कुछ आपने बर्बाद कर दिया अपना? सबसे पहले 22 जनवरी की हमारी उनकी शादी होती है। शादी होने के बाद वो हमारे यहाँ आती हैं, 5 दिन रहती हैं। 22 जनवरी को आई और 27 जनवरी 2024 को वो गई अपने मायके जाने के बाद तो जनवरी पूरा अच्छे से बीत गया, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आए शादी हुआ रही, मतलब कोई दिक्कत, मतलब नो प्रॉब्लम। तो फिर उसके बाद फरवरी में 3 तारीख को मेरे पास कॉल करती है, मुझे दवा लेने जाना है जौनपुर, मुझे पैसा चाहिए। और उसके बाद जब 5 दिन हमारे यहाँ थी तो व्हाट्सएप कॉल पर तो मुन्ना मतलबी करके 1-2 बार कॉल आया था, उससे बात करती थी वो। ये मुन्ना मतलबी है कौन? ये है एक सिंगर करके है जौनपुर में, जौनपुर के ही है। फिर आता था तो हम पूछे कौन है, बोले सिंगर है, गाना गाने के लिए कॉल कर रहे हैं, तो हमने इग्नोर कर दिया। आपकी शादी के 5 दिन बाद की कहानी है? 5 दिन की बात है। अच्छा। 5 दिन में से 2-3 बार कॉल आया था। फिर उसके बाद तो हमने मना कर दिया भैया वहाँ पर जाना नहीं, अपना स्टूडियो अगर गाना है तो यहीं भी गाओ। तो फिर बोले ठीक है। फिर यहाँ से जाने के बाद जब 3 तारीख को मेरे पास कॉल करती हैं कि मुझे दवा लेने जाना है, मुझे पैसा चाहिए, मैंने 500 रुपये उनको भेजा था। भेजने के बाद उन्होंने ना कि दवा नहीं ली, वो सीधा गई मुन्ना मतलबी के पास, गाई कुछ की, अब वीडियो अब मुझे मतलब बताई ही नहीं, एक बार भी नहीं बताई। फिर उसके बाद जब सोशल मीडिया पे वीडियो फोटो हर चीज़ मैंने देखा, तब तो मेरे होश भी उड़ गए कि बिना बताए वहाँ पे गई। फिर मैंने जब उनसे पूछा तो बाकी बहुत काफ़ी मुझसे लड़ाइयाँ भी की, झगड़ा बहुत हुआ। फिर उसके माँ से हम बताएं कि आपकी बेटी ऐसे से गई, एक बार भी मुझसे पूछी नहीं। तो उसकी माँ भी एकदम एटीट्यूड में, एकदम मतलब गुस्से में आके बोल रही हैं कि मैं तुमसे शादी की हूँ, आपके साथ मैं बेच नहीं दी हूँ, मैं जो बोलूँगी वो करेगी। हमने तब भी कुछ नहीं बोला। फिर काफ़ी गुस्से में आके फिर 2-4 दिन बात नहीं हुआ। फिर हमने कॉल किया, सामने से बात किया। फिर उस समय भी काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए। तो उन्होंने पूरा सारा चीज़ झगड़ा होने के बाद उन्होंने एक ही शब्द बोला कि आपसे मैं आऊँगी नहीं, और ना आपसे कोई रिलेशन है, ना हमारा ना आपका, आप अपना देखो हम अपना देखें। फिर उस गुस्से में हम भी कॉल रख दिए, तो फिर हमने कॉल नहीं किया। फिर उसके बाद 1 महीने बाद मेरे ऊपर मुकदमा होता है, जो कि आपको दिखाते हैं। पहले तो ये है प्रमाण शादी का। किस शादी का? जी। आपकी शादी मंदिर में हुई थी? जी। पहले लव हुआ था, उसके बाद से मंदिर में आपने शादी किया था? मंदिर में शादी हुआ था 22 जनवरी 2024 को। फिर बाकी ये सारी फ़ोटो हैं शादी का।
इन तस्वीरों में आप हैं और खुशबू है आपकी पत्नी, है ना? जी जी अच्छा, ये सब जो तस्वीरें हैं जी। ये साफ तौर पे ये बता रही हैं कि आप एक पति पत्नी के रूप में जब शादी किए थे जी जी तो उस वक्त की तस्वीरें हैं किसी मंदिर की। जी। फिर भी जो ऑडियो है कि उसमें वो कह रही हैं कि मुझे साबित करो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, उसके पीछे की क्या है? उसके पैसे में यही कहेंगे क्योंकि जो मेरे ऊपर मुकदमा की हैं, आप इसको थोड़ा देखिएगा। 22 जनवरी 2024 को मेरी शादी होती है और 27/3/2024 को मेरे ऊपर मुकदमा लिखाती हैं बलात्कार का। इसमें कहती हैं कि ये मुझसे शादी करने का वादा किए थे और शादी के बहकाव में मुझे डाल के मेरे साथ गंदा गंदा काम किए हैं। फिर उसके बाद मुझसे अब शादी नहीं कर रहे हैं और जब शादी की बात की है तो इनके घर वाले और ये मुझे गाली गलौज दे के मारपीट के भगा दिए। अब बताइए 22 जनवरी की मेरी शादी हुई, फिर 27/3 कोई सवाल ही पैदा नहीं है किस तरीके की बताइए। मतलब शादी को लेकर के हमने हमारे साथ किया, फिर क्या हुआ? फिर बाकी सारी चीज़ तो इसमें बाकी शादी का जितना मेरा एविडेंस था, मैंने इन्होंने बलात्कारी का मुकदमा किया, मैंने इस पे विदाई का दावा किया। मुझे तो पहले से रखना था, मैं पहले से मेरी डेट पड़ी थी 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को आने की उनकी डेट पड़ी थी, उसके पहले ये हमारे ऊपर मुकदमा कर देती हैं। फिर हम धारा 9 विदाई का दावा हमने किया। जब दावा किया तो एक खारिज हो गया। कोर्ट तो पहले से जान गई कि आप शादीशुदा हैं, तभी तो खारिज हुआ। बिल्कुल, कोर्ट जानी तभी ना खारिज हुआ। अभी जो आपकी पत्नी के जो भी सोशल मीडिया पे जो चर्चाएं चल रही हैं, आप न जाने कितने चैनल्स में इंटरव्यूज़ दिया और आपने कहा कि हमारी पत्नी के संबंध किसी और के साथ इस वक्त हो चुके हैं, क्या ऐसा ही है? आप देखिए, जैसे गाने का जो वीडियो वगैरह होता है अलग होता है। आप गा के आती, उसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। आप वहाँ पे रह रही हैं परमानेंट, वहाँ पे 6 महीने से 5 महीने से वहाँ पे रह रही हैं। ये देखिए, वो खाना बनाते वक्त का है और बाकी सब लोग एक ही रूम में हैं। स्टूडियो की फ़ोटोज़ हो सकती है, खाने पीने में थोड़ा सा काम धाम करने में लेट हो गया होगा, तो हो सकता है महिलाएं खाना बनाने के लिए बोल दिया होगा उन्होंने। जैसे मान लीजिए आप काम करने गई हैं तो आप ये ड्रेस भी ले जाएंगी क्या? खाना बनाते वक्त पूरा चेंज करके आप खाना बनाएंगी? ये भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इसमें से जो लीगल चीज़ें हैं, पति मैं हूँ, मुझे पता ही नहीं है और वहाँ पे जाके 5-5 6-6 महीने से आप रह रही हैं। गलती है उनकी। जैसे आपने कहा कि खाना बना रही है, इनके साथ फ़ोटोज़ वगैरह, ये आप आमतौर पे जो कलाकार होते हैं वो कहीं रात रुक सकते हैं, लेकिन इनकी जो गलती आप ये कह रहे हैं कि हमें तो मालूम होना चाहिए मैं पति हूँ कि तुम कहाँ पे गई हो। और देखिए, बाइक पे घूमते वक्त का इनका वीडियो फोटो है, वीडियो मेरे पास है, इसका फोटो का ये है। आप साफ तौर पे मान चुके हैं कि हमारी पत्नी चरित्रहीन हो गई है? बिल्कुल, क्योंकि जब से इसके करीब गई हैं तब से इनका बात करने का लहजा बदल गया है। इन्होंने मुझे पहचानना बंद कर दिया है। ऐसा कब होता है? जब तक तीसरा इंसान आता नहीं तब तक ये कभी नहीं होता है। बिल्कुल, कहा भी जाता नहीं, बिल्कुल सत्य भी है कि एक लड़की खास करके वो पत्नी है तो अपने पति का या फिर अपने प्रेमी का साथ तभी छोड़ती है जब उसे कोई एक ऑप्शन दिखता है। नहीं तो आप कुछ भी कर लीजिए, मार लीजिए, पीट लीजिए, वो आपके साथ ही रहेगी लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेगी। जैसे सेकंड ऑप्शन मिलेगा तो आपके साथ वो इन सब चीज़ों पर वो उतारू हो जाती है और छोड़ के चली जाती है। फिलहाल क्या सोच रहे हो, लाना है उनको? बिल्कुल लाएंगे। और ये सारी चीज़ जब मैंने हर चीज़ से तंग आ गया, आने के बाद जब मैंने सोशल मीडिया पे आप लोगों के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया, तब मुन्ना मतलबी की तरफ से मुझे धमकियां भी मिल रही है कि अगर तुम ऐसा सब कर रहे हो तो तुमको बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे लिए। अच्छा जी, आपको उन्होंने धमकी दी? जी, कि तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। तो अभी डायरेक्ट उनके ऊपर बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जब मुझे तस्वीरों के आधार पे आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी। इसके दरमियान कभी आपकी पत्नी से या फिर मुन्ना मतलबी से बातचीत हुई? जी, जब शादी हुई थी 5 दिन के बीच में उसका ऑडियो कॉल पे भी, व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉल पे आता था उसका कॉल। मैंने 1-2 बार भी पूछा भी था। ये खुशबू से मुलाकात आपसे कहाँ हुई थी पहली बार? यही इसी स्टूडियो में हुई थी उनसे मुलाकात। अच्छा जी। शादी का प्रस्ताव किसने रखा? शादी का प्रस्ताव उन्हीं ने रखा था। अच्छा जी। आपके घर वालों ने विरोध नहीं किया कि दूसरे समाज से आती हैं तो फिर आप कैसे शादी करें? जैसे विरोध हुआ था लेकिन बाकी सारी चीज़ें सही हो गई थी। विरोध हुआ था, बाकी सारी चीज़ें सही हो गई थी, फिर शादी हो गई अच्छे से। प्यार मोहब्बत में आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया? जी। और 5 दिन बाद रिश्ते खराब हो गए? जी।
सोचने वाली बात है कि एक पति पत्नी के बीच से अगर अब शादी को महज 5 दिन हुए हैं तो भला ऐसी कौन सी आफत आ जाती है कि 5 दिन में रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। साफ तौर पे विपिन विनायक जी का ये कहना है कि हमारी पत्नी चरित्रहीन हो गई है, वो किसी और के साथ मौज मस्ती कर रही है। सही बात है कि अगर एक पति को ना पता चले कि हमारी पत्नी कहाँ है, किसके साथ है, इतने दिन कहाँ रह रही है, और उसके ऊपर से फिर इतने सब होने के बाद, मंदिर में शादी होने के बाद अभी भी वो प्रूफ मांग रही है कि मुझे प्रूफ करो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तो भला ये सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है और एक पति भला कैसे उसे बर्दाश्त कर सकता है। फिर भी विपिन का कहना है कि अगर वो अभी भी वक्त है, वो लौट आए, मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत किया हूँ। ऐसा ही कुछ है ना जी। और उनकी रिकॉर्डिंग, उनका लहजा सुन लीजिए। इसके पहले वो बहुत अच्छे से बात करती थी, जब से इस लड़के करीब गई है तब से उसका लहजा पूरा बदल गया है। सुनिए आप। हम परेशान नहीं कहते हम इतने चाहते ही तो हमारा तोहार भी कोनो मतलब नहीं है, हमारा तोहार कोनो रिश्ता नहीं है, हमें लाइफ में इंटरफेयर मत करा। जो तोसी हमसे मतलब ना लेकर चला स्टाम्प पेपर पे लिख दे, हमसे तोसी मतलब ना था, उस दिन हमसे मतलब ना रहे तोसी का स्टाम्प पेपर पे लिख दे, चला लिखा कोर्ट में लिखा, हमसे कोनो मतलब नहीं है। तू कोर्ट में साबित करम बार मेहरारू हम लिख दे ना, हम तो मेरा ना यही, तुम्हारा मेरा ना ये हो, तुम्हारा मेरा ना ये हो नहीं ना ये हो, हमारा तो कुछ ना ये हो नहीं कहिए थोइए। खुशबू की आवाज़ है जी। आखिरी बार आप क्या सोच रहे हैं? आखिरी बार अब जब बात ही आगे कोर्ट को साबित करिए, तो हम कोर्ट को साबित करेंगे। और उसके बाद वो रहने के लिए तैयार है तो वो आए, रहें, जैसे रहना चाहिए वैसे रहें, जिस तरीके से आई थी रही थी 5 दिन अच्छे से रहें, अपना पूरा जीवन बिताएं। चलिए, तो ये विपिन विनायक और खुशबू गौतम की कहानी है। इनका साफ तौर पे कहना है कि उनके प्लेटफार्म बदल चुके हैं, वो भटक चुकी हैं रास्तों से, और उनके भटकाने वाला कोई और नहीं बल्कि मुन्ना मतलबी नाम का एक शख्स है, जो हम पति पत्नी के बीच में पड़ करके एक अच्छे खासे रिश्ते को बर्बाद कर रहा है। और इस बात को खुशबू समझ नहीं पा रही है। खबर ये भी है कि खुशबू स्टार बनना चाहती है और उन्हें लगता है कि मुन्ना मतलबी हमको स्टार बना देंगे, और इसी के चक्कर में वो उनके साथ में। हालांकि विपिन के भी जो आवाज़ है, जो गाने हैं, अगर आप सुनेंगे तो एक बार कहेंगे कि मतलब कहीं किसी एंगल से विपिन में कमी नहीं है। इतना सब होने के बावजूद भी अगर एक लड़का अगर कह रहा है कि मैं उसको रखने के लिए तैयार हूँ, तो सोचिए कि उस लड़के के वो लड़का किस तरीके से कह रहा है और किस तरीके से उसको फिर से रखने के लिए तैयार है। दिल पे पत्थर रख करके फिर भी उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि लड़की है। और हमारे देश में कहा जाता है कि अगर महिलाओं का आप सम्मान करेंगे तो लक्ष्मी स्वरूप होती हैं, आपकी तरक्की होगी। फिलहाल हमारी और विपिन की बात को लेकर के, इनकी लव स्टोरी को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। ये भी बताइएगा कि क्या खुशबू आएगी तो विपिन जो रखने के लिए तैयार हैं, ये फैसला इनका कैसा है, ये भी कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।